जय श्री राम भक्तों। साथियों, एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हर रोज उनका ध्यान करते थे, भजन गाते और तपस्या करते थे। गांव के लोग भी उन्हें अच्छा मानते थे और उनका सम्मान भी करते थे। उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों ओर जल ही जल भर गया, जल प्रलय हो गया। तभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई ऊंचे स्थान की ओर भाग रहा था तो कोई गांव छोड़कर ही भाग रहा था। लेकिन सभी ने देखा कि महाराज अपनी कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठे प्रभु का भजन कर रहे हैं। सभी ने उन्हें ये जगह छोड़कर अपने साथ चलने की सलाह दी, लेकिन संत जी ने ये कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मेरी जान तो ईश्वर बचाएंगे। ये सुनकर सभी वहां से चले गए। फिर धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा और पानी संत जी की कुटिया में घुस गया और धीरे धीरे करके पानी संत जी की कमर तक पहुंच गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाविका ने कहा, हे महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए और मैं आपको सुरक्षित स्थान पर उतार दूंगा। नाविका की बात सुनकर महाराज जी ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा ईश्वर बचाएगा। नाविका ने बहुत बार कहा, लेकिन महाराज जी जिद पर अड़े रहे। नाविका ने कहा, जिद मत करिए महाराज, बैठ जाइए। लेकिन महाराज जी नहीं माने। उन्हें तो अपने भगवान पर अटूट विश्वास था। नाविका वहां से चुपचाप चला गया। लोग उन्हें देखकर मन ही मन कहने लगे कि महात्मा जी बड़े जिद्दी हैं। लेकिन लोगों को क्या पता था, ये तो महात्मा जी का अटूट विश्वास है। बाढ़ और भी प्रलयकारी हो गई और संत महाराज ने तब एक वृक्ष पर चढ़ना ही उचित समझा। वृक्ष पर बैठकर वे ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उनके सिर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर था जो उनकी सहायता के लिए आ पहुंचा था। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और संत महाराज को उस रस्सी को जोर से पकड़ने के लिए कहा, लेकिन वे संत जी नहीं माने। वे कहने लगे, मैं इसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। उनकी जिद के आगे बचाव दल को भी हार माननी पड़ी और वे भी लौट गए। कुछ ही देर में बाढ़ ने वृक्ष को अपनी चपेट में ले लिया और संत जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद संत जी स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, अपना विश्वास कभी टूटने नहीं दिया और हर तरह से पूजा पाठ की, परंतु जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? इस पर भगवान बोले, हे संत, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहली बार ग्रामीणों के रूप में आया, तब तुम मेरे साथ नहीं आए। दूसरी बार नाविका के रूप में आया और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के बचाव दल के रूप में आया, लेकिन तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। अब बताओ,
मैं क्या करता। अंत में मुझे यही सही लगा कि मैं तुमको अपने पास ही बुला लूं और मैं तुमको सदा सदा के लिए अपने पास ही रखूंगा। मित्रों, इस कहानी को सुनकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब महात्मा जी ने इतने अटूट विश्वास से भगवान को पुकारा, फिर भी भगवान नहीं आए। मित्रों, भगवान धरती पर आकर उसे बचा भी लेते। इससे तो अच्छा भगवान ने उसे हमेशा के लिए ही अपने पास बुला लिया और उसे जीवन मरण के फंद से मुक्त कर दिया। मित्रों, इस संसार में व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। मित्रों, जब तक मनुष्य के पापों की सजा पूरी नहीं मिल जाती, तब तक वो इन्हीं 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इससे तो अच्छा भगवान ने उन संत को अपने पास बुला लिया। मित्रों, कहानी छोटी ही सही, लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। मित्रों, ईश्वर तो हमें बचाना चाहता है, लेकिन हम ही नहीं बचना चाहते। इसका मतलब आपके जीवन में कई अवसर आते हैं, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो आते हैं और चले जाते हैं। अतः उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेना चाहिए। तो मित्रों, आप इस बात से कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और कथा यदि अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और भक्तिमय कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।